हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले टॉपिक के बारे में लीगो इंडिया। क्विकली देखते हैं जो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था? न्यूज़ में इसलिए था कि ये साइंटिस्ट ये बोल रहे हैं कि भाई हम लीगो इंडिया जो है हिंगोली महाराष्ट्र के अंदर जो है वो डेवलप कर रहे हैं, बट वो बहुत ज़्यादा डिले है। इसके लिए कुछ उन्होंने कंसर्न शो किए। एक तो रिपीटेड डेडलाइन जो है उसकी एक्सटेंशन हो रही है, ऑन साइट प्रोग्रेस कम है। अब देखो, हमारा काम क्या था कि भाई ठीक है, शेड्यूल क्या था 2030 तक हम काम खत्म कर देंगे। अब वो कह रहा है कि जैसे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं तो मे बी हो सकता है हम 2034 तक खत्म करें। अब सवाल ये है कि जो वर्ल्ड वाइड अगर हम यूएसए देखें तो वो 2030 में जो है इंस्ट्रूमेंट की अपग्रेडेशन कर रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स कि अगर हम 34 में बनाएंगे तो हम तो फिर भी पीछे रह जाएंगे, है ना। हम पुराने जो है इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते रहेंगे, पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर ही काम करते रहेंगे, जबकि वो 30 में अपग्रेड कर चुके होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये है क्या, उससे पहले दोस्तों स्लीपी क्लासेस के ऊपर डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती के ऊपर 20% ऑफ मिल रहा है। तो आप यहाँ पे 20% ऑफ ले सकते हो ऑन ऑल कोर्सेज। 14 से लेकर 16 अप्रैल तक है। चेयरमैन कोड आप यूज़ कर सकते हो, इससे आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ओके, अब समझते हैं कि लीगो है क्या, है ना। क्विकली कुछ फैक्ट देखते हैं। ऐसा समझो कि स्पेस के अंदर जो है, मैं हमेशा बोलता हूँ स्पेस के अंदर अगर हम बात करते हैं कि लाइट को देखने के लिए क्या ह्यूमन आइज़ है, हमारी आइज़ है। लेकिन व्हाट अबाउट अदर, अगर स्पेक्ट्रम देखें तो अल्ट्रा वायलेट, इज देयर, इंफ्रारेड, एक्सरे, गामा, है ना, माइक्रो, तो कितनी ज़्यादा है, रेडियो। तो उनको देखने के लिए क्या है, उनको देखने के लिए हमारे पास टेलीस्कोप है। तो हम टेलीस्कोप के अंदर सेंसर लगा के इनको देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम देखें कि जो हीयरिंग के लिए है ना, सुनने के लिए, अगर आसपास क्या हो रहा है सुनने के लिए क्या है, हमारे पास ईयर है। तो स्पेस के अंदर भी क्या ऐसे सुनने का माहौल होता है? बिल्कुल, वाइब्रेशंस होती हैं। पानी के अंदर पत्थर मारोगे तो ऐसे रिपल्स मिलते हैं। तो वाइब्रेशन के लिए क्या है हमारे पास, वाइब्रेशन के लिए क्या है, लीगो लेबोरेटरी। ठीक है, अब यहाँ तक समझ आ गया। अब सवाल ये है कि ये करता क्या है ना। सपोज करो कोई भी चीज़ है स्पेस में बहुत तेज़ी से एक्सेलरेट कर रही है, या दो जैसे ब्लैक होल ये आपस में टकरा के मर्ज हो गए, तो इनके मर्जर से भी जो है ये वाइब्रेशन जनरेट होती है। इसी वाइब्रेशन को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स। ग्रेविटेशनल वेव्स, और ये जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं इसी को जो है LIGO डिटेक्ट करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, ग्रेविटेशनल वेव्स जो हैं दे आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, ये वाली जो है हमारा स्पेक्ट्रम के अंदर उससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, दूसरी बात है कि एनीथिंग, कोई भी चीज़ है जो तेज़ी से एक्सेलरेट करे, ठीक है, बस कर रही है, जहाज कर रहा है, वो भी जनरेट करती है। यहाँ पे क्या जनरेट करती है, ग्रेविटेशनल वेव्स, बट वो बहुत स्मॉल होती है, हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है जी, अब आ जाओ यहाँ पे कि ये फर्स्ट 2015 के अंदर डिस्कवर किया गया। कहाँ पे, यूएस के अंदर देखें तो हैनफोर्ड, लिविंगस्टन ये है। इसके अलावा जो है इटली, वर्गो, जापान, कागरा। ठीक है, इंडिया के अंदर 5th होगा। ठीक है जी, कहाँ पे प्लैंड है, हिंगोली महाराष्ट्र, राइट। इसके अलावा यहाँ पे कौन इसको मैनेज कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो प्री के लिए आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है जी, ग्रेविटेशनल वेव्स मैंने आपको बता दिया, प्रोडिक्टेड बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन। एंड यहाँ पे टाइप एंड सोर्स, एवरी मैसिव ऑब्जेक्ट कोई भी है ना, जो एक्सेलरेट करता है वो इसको प्रोड्यूस करता है। सो दिस इज ऑल, क्विकली हमने कवर किया। सो आई होप कि आपको समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।